अभी तक का सबसे ज्यादा पावरफुल एंड्रॉइड फोन है जिसको मैं यूज कर रहा हूं। और इससे पहले आपका भाई यूज कर रहा था सैमसंग S22 अल्ट्रा। और एंड्रॉइड की दुनिया में इसका भाई टॉप पर नाम आता है। और इसके अंदर 8 Gen 1 प्रोसेसर था, तो इसके अंदर 8+ Gen 1 प्रोसेसर है। और जब हमने दोनों को टेस्ट कराना तो यहाँ पर मेरे को शॉकिंग रिजल्ट्स मिले हैं, जिसको आप इस वीडियो में देख सकते हैं आगे। बाय द वे, एक तरफ हमारे पास 1 लाख रुपए से भी ज्यादा का फोन है, एंड दूसरी तरफ इससे आधी कीमत का फोन। तो ऐसा iQOO 90 क्या ऑफर कर रहा है जो S22 अल्ट्रा से भी आगे निकल जाता है। अब 90 के बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है उसकी बात करें तो इसके बॉक्स के अंदर फोन है, केस दिया गया है, और सबसे बड़ी बात 120 वोल्ट का फास्ट चार्जर है। और इसके साथ ना आपको 3.52 टाइप सी एडेप्टर भी दिया है, बिकॉज फोन के साथ 3.5mm जैक नहीं मिलता। अब iQOO 90 की जो मेन हाईलाइट है वो इसका प्रोसेसर है। इसके अंदर 8+ Gen 1 प्रोसेसर है, और इसके अंदर एक चिप बोर ना हो जाए इसलिए iQOO ने एक चिप और डाली है, जो कि पीछे लिखा हुआ है V1+ चिप मिलती है इस फोन के अंदर। बाकी भाई ये प्रोसेसर मेरे को टेस्ट करना था 8 Gen 1 के साथ कि ये कितना ज्यादा पावरफुल है। तो अभी मेरे पास एक ही फोन है 8 Gen 1 के साथ, वो है Samsung S22 अल्ट्रा। और इसके साथ कंपैरिजन तो बनता था परफॉर्मेंस का, तो हमने सिर्फ परफॉर्मेंस टेस्ट किया है। यहाँ पर जो हमने CPU थ्रोटलिंग टेस्ट रन कराया तो यहाँ पर कंसिस्टेंसी तो दोनों की तगड़ी थी, बट सैमसंग ने ना लिमिट करा हुआ है इस प्रोसेसर को ताकि इसके अंदर हीटिंग इश्यूज ना मिले, क्योंकि 8 Gen 1 के साथ काफी सारे हीटिंग इश्यूज थे। और लिमिट करने के साथ साथ इसकी पावर भी लिमिट हो जाती है, तो यहाँ पर जिप्स में काफी डिफरेंस देखने के लिए मिला। और जो iQOO ने इसके अंदर प्रोसेसर यूज करा गया ये फुल पावर के साथ परफॉर्म करता है, इस वजह से इसके जिप्स काफी ज्यादा तगड़े थे। और सेम रिजल्ट्स हमने N22 के अंदर देखने के लिए मिले। 8+ Gen 1 का एक तो स्कोर पहले आ गया, और इसका जो स्कोर था वो क्लोज टू 11 लाख था। और सैमसंग के कंपैरिजन में, मतलब सैमसंग लिमिट किया हुआ, इसके बाद भी इसका जो टेंपरेचर था सैमसंग का वो 1-2 डिग्री ज्यादा ही था iQOO के कंपैरिजन में। और iQOO भाई फुल पावर के साथ भी काफी अच्छे से हीट कंट्रोल कर लेता है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर बात ये, iQOO 90 के अंदर जो 8+ Gen 1 प्रोसेसर है इसमें किसी भी तरीके का मेरे को कोई हीटिंग देखने के लिए नहीं मिली है। या तो ये कह लो कि iQOO ने बहुत अच्छे से हीट कंट्रोल करी है, क्योंकि इसके अंदर 4000 mm² का VC कूलिंग चैम्बर यूज करा गया है, जो कि हीट को काफी अच्छे से डिसिपेट कर देता है एरियाज के अंदर, एंड काफी ठंडा रखता है फोन को। और दोनों के अंदर जब हमने गेमिंग करी, सबसे पहले तो BGMI को हम शूट नहीं कर पाए, क्योंकि पहले हमने खेला था जब शूटिंग का टाइम आया उस टाइम तक BGMI बाय बाय कह चुका था हम लोगों को। हालांकि अभी भी 90 के अंदर तो चल रहा है, लेकिन सैमसंग के अंदर नहीं चल रहा, तो दुख दर्द समझो। बट हमने और गेम्स खेले हैं अभी, एंड हमने देखा 90 काफी अच्छे से गेम को हैंडल कर लेता है। दोनों के अंदर आप गेमिंग कर सकते हो, लेकिन सैमसंग के अंदर मैं कहूंगा उतनी अच्छी गेमिंग नहीं है जितना कि 90 के अंदर है। इसके अंदर फ्रेम रेट्स वगैरह काफी ज्यादा कंसिस्टेंट है, और लॉन्ग टाइम जब आप गेम खेलोगे ना तो इसके अंदर कोई हीटिंग नहीं है, जिसकी वजह से क्या है कि आपको ज्यादा कंसिस्टेंसी मिलती है सैमसंग के कंपैरिजन में। और इसकी जो परफॉर्मेंस है मैं कह सकता हूं भाई आधे दाम में सैमसंग से ज्यादा तगड़ी है, तो इसे प्रॉपर फ्लैगशिप किलर बोल सकते हैं हम लोग। हालांकि इस फोन का जो मेन कॉम्पिटिटर है वो S22 अल्ट्रा नहीं है, बिकॉज दोनों के प्राइस में काफी ज्यादा डिफरेंस है। इसका जो मेन कॉम्पिटिटर है वो है OnePlus 10T, एंड OnePlus 10T की स्पेसिफिकेशन निकल कर आई है कुछ। एक तो भाई दोनों के अंदर 8+ Gen 1 प्रोसेसर है, बट iQOO का इतिहास ऐसा है कि इन्होंने लास्ट टाइम भी अपने फ्लैगशिप्स के अंदर, मतलब जो इनके फ्लैगशिप किलर है उन्हें फ्लैगशिप भी बोल देते हैं हम, इन्होंने काफी अच्छे से हीट कंट्रोल की थी, कोई दूसरा ब्रांड इतने अच्छे से नहीं कर पाया था। और यहाँ पर इसके अंदर जैसे मैंने बताया बिल्कुल भी हीटिंग इश्यूज नहीं है, तो देखने वाली बात ये होगी क्या OnePlus इतने अच्छे से हीट कंट्रोल कर पाएगा। दूसरा, OnePlus की जो कैमरा स्पेसिफिकेशन है इसके कंपैरिजन में वीक लगी, बिकॉज वहां पर 2 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर है, एंड उसकी जगह इसके अंदर आपको टेलीफोटो कैमरा सेंसर दिया है, जिसमें आप जूम करके पोर्ट्रेट मोड के अंदर फोटो कैप्चर कर सकते हो, और इसका एज डिटेक्शन भी बहुत कमाल का है। तो अभी तक ऑन पेपर जो एडवांटेज लग रही है मुझे iQOO के पास ज्यादा कमाल की लग रही है, एंड इसका जो प्राइस है आफ्टर डिस्काउंट वो 46,000 के अराउंड है। और अभी Amazon पर एक कॉन्टेस्ट भी चल रहा है जिससे आप इसे फ्री में भी जीत सकते हैं। हालांकि तो ऑन पेपर बात है, हम दोनों को टेस्ट करके अच्छे से दोनों का रियल में कंपैरिजन भी लाएंगे, तो उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो इसके अंदर V1+ चिप है, V1 के कंपैरिजन में जितना मैंने देखा यहाँ पर एक तो फ्रेम इंटरपोलेशन थोड़ा सा बेटर हो गया है, मतलब आप किसी भी गेम को 120 FPS में प्ले कर सकते हैं, जो कि सपोर्ट करता है। बाकी HDR गेम टू HDR जो आपको iQOO के अंदर मिलता है ना, वो भी काफी इंप्रूव हुआ है। अगर आप लो सेटिंग्स पर भी खेलोगे तो आपको अच्छा खासा डिफरेंस देखने के लिए मिल जाएगा। अब V1+ चिप सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए नहीं है, कैमरास में भी है। यहाँ पर बैक कैमरा पे ऐसी थोड़ी लिखा है पावर्ड बाय V1+ चिप। यहाँ पर हमने इसके कैमरास को टेस्ट करा, इसमें 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा विद OIS। स्टेबलाइजेशन काफी सही लगी मुझे हर एक सिचुएशन के अंदर। यहाँ पर ये 4K 30 FPS में वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, और इसके अंदर लास्ट ऑप्शन यही मिलता है। एंड इसके अंदर मैंने एक चीज देखा है, अभी मॉनसून का टाइम है और यहाँ पर लाइटिंग के हिसाब से काफी अच्छे कलर्स मिले। इवन यहाँ पर जब हमने फोटोज कैप्चर करी, मेरे को फोटोज में भी कलर्स काफी सही लगे, चाहे इंडोर हो चाहे आउटडोर हो। इवन फ्रंट कैमरा भी इसका काफी कमाल का परफॉर्म करता हूं मैंने देखा है। पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन भी मस्त है। अब यहाँ पर जो V1+ चिप है उसका यूज किया है, तो आप लो लाइट के अंदर जब फोटो कैप्चर करोगे तो इसके नाइट मोड में आप रियल टाइम में देख सकते हो कि ये कितनी ब्राइट फोटो कैप्चर करेगा, और ये काफी ज्यादा कमाल का फीचर लगा मेरे को। एंड यहाँ पर आप साइड बाय साइड देख सकते हैं नाइट एंड विदाउट नाइट में कितना डिफरेंस है। इवन नाइट मोड में मैंने देखा है जो सब्जेक्ट है उस पर से डिटेल लूज कर लेते हैं फोन, बट इसने काफी कमाल की डिटेल दिखाई है। तो मेरे को इसकी V1+ चिप की शक्ति बहुत कमाल की लगी है। और ये सिर्फ रात की तगड़ी फोटो कैप्चर नहीं करता, इसमें
इसमें 2x टेलीफोटो कैमरा सेंसर भी दिया है जो ऑप्टिकल जूम करके आपकी फोटो कैप्चर कर सकता है पोर्ट्रेट मोड के अंदर, और इसका एज डिटेक्शन बहुत ही ज्यादा सही है। लाइक अभी की लाइट कंडीशन के हिसाब से इसने बहुत ही कमाल की फोटो कैप्चर की हुई है। बाकी 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, डायनेमिक रेंज कमाल के, डिटेल्स बहुत ही सही देखने के लिए मिलती है, ऑन पॉइंट में कहूंगा, एंड अपोजिट सनलाइट भी काफी अच्छा परफॉर्म करता है। एंड इसका जो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा सेंसर है ना, आप इसे मैक्रो में भी यूज कर सकते हो, एंड मैक्रो शॉट इसके काफी ज्यादा शार्प है। हालांकि मेरे को इसके कैमरा में एक चीज नोट हुई है कि ये ना कभी कभी थोड़ा सा ओवर शार्प कर देते हैं, बट ऑल ओवर जो इसके कैमराज है वो मेरे को काफी सही लगे हैं, और ये जो ओवर शार्पनिंग वाली चीज है ये अपडेट से ही फिक्स हो सकती है। और iQOO 9 के कंपैरिजन में 90 की जो बैटरी कैपेसिटी है ये बढ़ा दी गई है, और पहले की तरह इस बार भी आपको 120 वोल्ट का फास्ट चार्जर मिलता है जो कि फोन को तड़कता भड़कता चार्ज कर देगा, साथ ही आपके घर के इन्वर्टर को भी चार्ज कर देगा। खैर काफी लोगों को डाउट होता है कि इतनी फास्ट चार्जिंग के साथ क्या फोन हीट होगा, तो भाई फोन बिल्कुल भी हीट नहीं होता। इस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, आप चेकआउट कर सकते हैं। अब जो लोग 5G के बारे में ज्यादा सोचते हैं उन लोगों के लिए भाई यहाँ पर बैंड अच्छे मिले हैं, 5G के पूरे 8 बैंड हैं। इवन इसके अगर 4G की शक्ति की बात करूं तो इसे मैं सिंपल वर्ड्स में बोल सकता हूं कि 4G कैरियर एग्रीगेशन काफी ज्यादा कंसिस्टेंट है। इसका इंडोर आउटडोर 4G प्लस मुझे हर एक सिचुएशन में मिला, इवन कोल्ड ड्रॉप भी मेरे को कोई भी नहीं मिली है इसके अंदर। बाकी थोड़ा सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसके अंदर Android 12 मिलता है FunTouchOS 12 के साथ, और इस बार जो प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन है वो iQOO ने काफी कम कर दी है, और अकॉर्डिंग टू माय यूजेज यहाँ पर जो मेरी काम की एप्लीकेशन नहीं थी वो सिर्फ बायजस थी, क्योंकि हमने पढ़ना लिखना छोड़ दिया है तो हमने वो अनइंस्टॉल कर दी, और इसी तरीके से आप भी अनइंस्टॉल कर सकते हो वो फालतू की एप्लीकेशन जिनको आप यूज नहीं करते। बाकी इसके अंदर FunTouchOS 12 काफी स्मूथ परफॉर्म कर रहा है, 120 हर्ट्ज के अंदर एनिमेशंस बहुत ही सही मिल रही है, एंड इसके अंदर कस्टमाइजेशन के फीचर्स भी आपको मस्त मिल जाते हैं। बाकी इसमें जो आपको हैप्टिक्स मिलते हैं डुअल एक्सिस लीनियर मोटर के साथ मिलते हैं, और iQOO के हैप्टिक्स के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये काफी ज्यादा सही हैप्टिक्स आपको ऑफर करता है फोन। बाकी इसमें आपको जो स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए इनकी साउंड क्वालिटी भी काफी सही है, बट इसके अंदर 3.5 mm जैक का गड्ढा नहीं मिलता, लेकिन बॉक्स के अंदर 3.52 टाइप सी एडेप्टर दिया गया है, और ये फोन IP52 रेटिंग के साथ आता है, तो इस पे आप थोड़ा बहुत तो पानी गिरा सकते हो, लेकिन इसे लेकर नहाने मत चले जाना बारिश में। और इस फोन के साथ iQOO ने एक कमाल की चीज करी है कि इसके अंदर आपको 3 साल की मेजर अपडेट मिलेगी और 4 साल तक सिक्योरिटी पैच। iQOO के अपडेट को लेकर पहले भी कोई इशू नहीं था क्योंकि टाइम पर मिल रही थी, बट ये मेरे को iQOO का काफी सही डिसीजन लगा, क्योंकि अभी लोग अपडेट पर काफी ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पर iQOO ने जो 3 साल मेजर अपडेट का वादा किया ना, वो मेरे को पर्सनली बहुत सही लगा। और ऐसा नहीं है सारा पैसा सिर्फ प्रोसेसर में लगा है, इसकी जो डिस्प्ले ये भी काफी सही है, इसमें E5 AMOLED पैनल यूज करा गया फुल HD+, एंड प्राइस के हिसाब से यहाँ पर जो बेजल्स और चिन्ह है ये काफी कम है, और इसका जो कंटेंट व्यूइंग एक्सपीरियंस है डिस्प्ले का, यहाँ पर काफी बैलेंस कलर मिलते हैं, काफी कॉन्ट्रास्टी भी नहीं है और काफी डल भी नहीं है, बिल्कुल बैलेंस कलर दिए गए हैं। और आप YouTube में ना HDR में भी कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हैं इसके अंदर, बिकॉज ये डिस्प्ले HDR 10+ सर्टिफिकेशन के साथ आती है। इवन अगर आप OTT प्लेटफॉर्म पर भी देखना चाहते हैं ना HDR में, तो भी देख सकते हो, क्योंकि वहां पर भी आपको ऑप्शन मिल जाता है इसके अंदर। एंड इसकी जो पीक ब्राइटनेस है 1000 निट्स की है, जब आप कोई HDR में कंटेंट स्ट्रीम करोगे वहां पर इसका काफी भरपूर यूज करा गया है। इवन इसकी जो आउटर पीक ब्राइटनेस है वो भी मस्त है, और ये डिस्प्ले AMOLED है, तो यहाँ पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया है। रिकॉग्निशन और स्पीड इसकी काफी सही मुझे लगी है डे टू डे यूजेज में। और इस फोन की जो इन हैंड फील है, जब मैंने इसे यूज करा तो काफी प्रीमियम फील होता है, क्योंकि साइड का फ्रेम इसका एल्यूमिनियम का है, और यहाँ पर जो फिनिशिंग है ये भी काफी सही है। इवन बैक में जो ग्लास यूज कराया गया ना, यहाँ पर काफी अच्छी मैट फिनिश दी गई है, और ये AG मैट ग्लास है, और इसे आप ऐसे करके फील भी कर सकते हो। बाकी ऊपर की तरफ कार्बन फिनिशिंग मिलती है आपको, हालांकि ये ग्लास ही है, और मेरे को ये वाली जो फिनिशिंग है ये ब्लैक कलर के साथ अच्छी लगी, और इसके 2 कलर है, एक ब्लैक और एक व्हाइट है। बाकी आप पर डिपेंड करेगा कि आपको किसके साथ एक कार्बन फिनिशिंग अच्छी लगेगी। तो ऑल ओवर इन हैंड फील तो मस्त है, और बिल्ड में भी किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया। बाकी आप मुझे बताना आपको ये फोन कैसा लगा। मेरे हिसाब से भाई अगर आप इसका इफेक्टिव प्राइस देंगे 46,000 रुपीज, उसके अंदर ये बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस, बहुत ही तगड़ी स्पेक्स के साथ आता है, और सिर्फ ऑन पेपर ही नहीं, डे टू डे यूजेज में भी वो काफी ज्यादा यूजफुल है। तो बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर। सो दैट्स इट गाइस, मिलते जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जॉन मैं गाइस टू वॉच योर हार्ट फील स्टे इन विद द HFV अनबॉक्स गाइस।